बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ईद हो चुकी है ख़त्म और आज हमारा लास्ट डे है सिस्टर के घर पे। ब्रेकफास्ट हो रहा है। ब्रेकफास्ट के बाद हम सोच रहे हैं कि हम घर को निकल जाएं। मेरी कज़न ने हमें खाना ला के दिया कि आप लोग लंच करके ही जाना। खाना हम खा चुके हैं। अब जो है ना हम जाएंगे अपने भाई के साथ मार्केट और पेनाडोल में खा लेती हूँ क्योंकि हम कल गए थे पिकनिक पे। अभी तक मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैंने सोचा पेनाडोल खा लेती हूँ। ऐसा ना हो कि मज़ीद मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर मुझे बुखार हो जाता है। इसीलिए जो है ना अभी ही थोड़े थोड़े जो सर में दर्द हो रहा है पेनाडोल खा के हम मार्केट आ गए। सबसे पहले सुनार की शॉप पर हम आए हैं क्योंकि मुझे तीसरी दफ़ा कान छिदवाना था और अम्मी के लिए जो है ना हमने चप्पल लेनी थी। ईद पे हमने अम्मी की चप्पल ले ली थी तो अम्मी ने कहा ये मैं घर पे पहनूंगी। अब कहीं आने जाने के लिए भी चप्पल होने चाहिए क्योंकि हमने जाना था शादी पे। इंशाल्लाह इस वीक में हम शादी पे भी जाएंगे और फिर हम भाई के साथ मार्केट आ गए थे तो मैंने सोचा चले कान भी छुदवाई देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है ना थोड़ी सी वीडियो बना ली थी क्योंकि शॉप वाले भाई कह रहे थे कि आप जो है ना घर पे अम्मी को दिखा देना। जो जूती पसंद होगी तो मैं चेंज कर दूंगा, वापसी करानी हो तो वापस भी कर दूंगा क्योंकि काफ़ी पुराने हमारे जानने वाले हैं। तो इस वजह से फिर मैंने बताया कि अम्मी जो पसंद करेंगी वही मैं लेके जाऊंगी। तो खैर मैंने अपनी पसंद की एक उठा ली थी, बाद में फिर आप लोग को दिखा दूंगी। तो अभी जो है ना हम आ गए हैं बर्गर खाने के लिए और मार्केट में बिल्कुल भी रश नहीं था क्योंकि आज ईद का चौथा दिन है। और बस अब हमारा काम ख़त्म हो गया है और हम आ चुके हैं घर को। चनों को मैंने बॉईल करके रख लिया है क्योंकि आज दिल चाह रहा है सबका चना चाट खाने के लिए। तो यहाँ मैंने दही लिया है 2 जगह, मतलब छोटे बोल में लिया, इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। बड़े बोल में लिया था तो इसे जो है ना अच्छे से बीट करने के बाद चने में शामिल कर लूँगी। हरी मिर्ची और प्याज की कटिंग करके मैंने रख ली है। चीनी शामिल कर देती हूँ छोटे वाले बाउल में क्योंकि हमें मीठा दही बनाना सबसे एंड में जो है इसको ऐड करूँगी। तो जी आज मैंने सिंपल से ही चना चाट बनाया है। पहले भी काफ़ी दफ़ा चना चाट की डिटेल से रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। आज तो मेरे पास नहीं इमली का पल्प था, नहीं दही फुल्की थी और नहीं धनिया पुदीना, कुछ भी नहीं था और नहीं टमाटर थे। टमाटर तो अक्सर हमारे फ्रीज़ ही रहते हैं ना। लेकिन जितनी भी चीज़ें थी मैंने चना चाट में ऐड कर दी है और मज़ेदार सिंपल सा चना चाट रेडी कर दिया है। तो यहाँ मैंने बॉक्स में भाई के लिए निकाल लिया था कि भाई जो है ना अपने दोस्तों के साथ खा लेगा। तो ये सारा का सारा जो है मैं डाल देती हूँ, सबको तोड़ दीजिए। और ये पापड़ी मैंने रमज़ानों में बना के रखी थी, माशाल्लाह से अभी तक फ्रेश है तो इसे मैं इस बॉक्स में निकाल देती हूँ। सारी पापड़ी आज मैं फिनिश कर दूँगी। बॉक्स वाला जो है चना चाट भाई के लिए मैंने बना दिया था ताकि भाई जो है ना अपने दोस्तों के साथ खा ले। ग्रीन जो बाउल है इसमें मैंने अपने लिए जोया के लिए निकाल लिया और छोटे बाउल में अब्बू के लिए निकाल दिया है। हया को खाना नहीं था और अम्मी को मैंने दे दिया बगैर पापड़ी के, तो अम्मी खा रही हैं। अभी मैं बना लेती हूँ शाम की चाय। मैंने सोचा चाय के साथ ही मैं चना चाट खाऊंगी। दूध और पानी को मैंने मिक्स किया। अब मैंने इसमें चीनी और पत्ती भी डाल दी है। तो जी भाई आ गए थे तो भाई को मैंने चने चाट की बॉक्स दे दी है और अभी जो है ना स्पून भी मैंने वॉश करने के बाद भाई को दे दी। चाय मेरी रेडी हो चुकी है तो चाय को मैं कप में निकाल देती हूँ। अम्मी के लिए कप चाय निकालूंगी और अपने लिए, क्योंकि हया ने कहा था मुझे चाय पीनी नहीं है और अब्बू इस टाइम सो रहे थे तो मैंने सोचा अब्बू उठेंगे तो अब्बू को भी चाय दे दूँगी।
तो जी अम्मी यहाँ पे रात के खाने के लिए ऑमलेट बना रही है और यहाँ पे हमारे पास फ्रीज़ किए हुए शामी कबाब है। तो आज जो है ना खाने में कुछ नहीं बनाया तो हम जो है ना रात के खाने में शामी कबाब खाएँगे और ऑमलेट खाएँगे। कल का बचा हुआ सालन है जो फ्रीज़र में पड़ा हुआ था तो अम्मी ने कहा उसे भी मैं गरम कर देती हूँ। तो जी ये है हमारा रात का खाने का मेन्यू। तो बस आज की व्लॉग का एंड भी यही करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे रखिए दुआओं में याद, अपना रखिए ढेर सारा ख़्याल। इंशाल्लाह कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।